श्री विशाखा जी का मनोरथ है। ये बड़े ही अद्भुत ढंग से प्रियाव्रतम को बसंत बंधाती हैं, बसंत खेल खिलाती हैं, बसंत पूजन करती हैं और अत्यंत मधुराति मधुर प्रियाव्रतम के हृदय को रुचने वाली जो भेंट की सामग्री है, जो बड़ी ही उद्दीपनकारी है, प्रेम रस में डुबाने वाली है, ऐसी उद्दीपनकारी जो बधाई की वस्तुएं हैं, वे प्रियाव्रतम के ऊपर न्यौछावर करके और सहचरी वृंद को देख महा तृप्त हो रही हैं। हम लोग श्री विशाखा जी की जो दिशा है वो अग्निकोण है श्री धाम वृंदावन में, और इनकी कुंज का नाम है नवल कुंज। सखियों की कुंजों का नाम है रंगत कुंज है श्री रंग देवी जी के, रसद कुंज है श्री सुदेवी जी के, या यूं कह सकते हैं रंगीली कुंज है रंग देवी जी का जो भवन है, महल है, और रसीली है श्री सुदेवी जी की, और नव कुंज है श्री ललिता जी का, और नवल कुंज है श्री विशाखा जी का, सुख कुंज है श्री चंपा जी का, सुखद श्री चित्रा जी का, और मंजू तुंग विद्या जी का, और मंजुल श्री इंदुलेखा जी कुंजों का नाम है। तो नवल कुंज में श्री विशाखा जी बड़े भव्य प्रकार से पूजन का आयोजन रखी है। प्रियाव्रतम को बड़े सुंदर ढंग से रसमयी रीति से मंग में भरी हुई सब परिकर लाल लड़ाएंगे। इनके लिए थिर चर बन व्यापक भयो वितरण वितन अनंत, सखी विशाखा को जो अभिलाखा मई बसंत। इनका ऐसा प्रभाव है, ऐसी इनकी चमत्कृति है, प्रिया प्रीतम को विस्मय में डालने वाली। देखिए ग्रंथों में ऐसी बातें आती हैं कि वृंदावन की लता वृक्ष इतने सामर्थ्यशाली हैं, एक पत्र में ऐसी क्षमता है कि समग्र प्रकार की प्रियाव्रतम की सेवा करने की क्षमता, प्रियाव्रतम को उदित उदित रस में डुबा दें। एक कल्प वृक्ष के, एक विटप के पत्र में ऐसी क्षमता है, ऐसा माधुर्य है कि वो प्रियाव्रतम को हर एक प्रकार का समाधान सुख विधान कर सकते हैं वो पत्र। और जहाँ ऐसे ऐसे प्रभावशाली माधुर्य से युक्त, जिनकी अद्भुत माधुर्य को दर्शन करके आप ही लुभ रहे दो प्यारे। देखिए समग्र सौभाग्य शोभा, समग्र सारों के साथ सबके चित्त की वृत्ति टिकी हुई है प्रियाव्रतम को। प्रियाव्रतम ही सबके नेत्रों के खिलौना है, हृदय की रत्न है। प्रियाव्रतम ही सबके प्राणों के आधार है, नेत्रों की ज्योति, हृदय के मानो राजहंस है। हृदय रूप सरोवर के दो मराल मराली हैं, लेकिन ये वृंदावन की तनिक भी कम नहीं है, जिनकी करोड़ में, जिनकी गोद में श्री प्रियालाल अखंड रूप से जो है करोल कर रहे हैं। ददौ राधिका वृंदावन स्थलीयम, ददौ राधिका किंकरी प्रिया। अग्रवर्ती आगे धरि दंपति लई सबन की संपत्ति जीत, बोले बोल अबोल अबोले डोले संग लगी सबकी, रस राजे रजधानी रीत। अग्रवर्ती आगे धरि दंपति लई सबन की संपत्ति जीत। अग्रवर्ती के हाथ में प्रियाव्रतम, और प्रियाव्रतम जब अपने को इनको प्रदान किए हैं सखी वृंदों को, तो उनके चित्त रूप विधु को हरण कर लिया, उनका मन उनके बाद में प्रियाव्रतम के कब्जे में। तो वो बोले बोल अबोल अबोले सेवा करती हैं, भांति भांति से सेवा करती हैं, लीला बरसाती हैं, सुख बरसाती हैं, रस बरसाती हैं,
और सेवा कर करके शनात हो रही हैं, निहार निहार के पुलकित हो रही हैं। सेवा करके मानो अपने अंगों को देखती हैं, मैंने कर कमल से सेवा करती हैं तो अपने कर कमल को देखती हैं कि आज हमारे कर कमल कृत कृत हो रहे हैं। जो रसिक शिरोमणि जोरी प्रिया प्रीतम की सेवा कर रहे हैं, आज ये सार्थक हो गए, कृत कृत हो गए, निहाल है। तो लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंक बढ़ावत दिन दिन। रीस रीस रहस्य निधि पाए जिन जिन, उर अभिलाष पुराए तिन तिन। प्रीतम प्राण प्रियादस रांची, मोहन मदन मोद में माची। काहो विधिवर नान कांची, सकल कला संपूर्ण सांची। ये श्री विशाखा जी का, वैसे अनुवर्तन सबके संग किया जाता है। विशाखा जी के शुभ लक्षण है, शुभ उनके गुण है, उनके परिकर के गुण है कि लाडी लाल लड़ावत छिन छिन, क्षण क्षण में पल पल में प्रिया प्रीतम की सेवा संपन्न करती हैं, प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं, दुलाती हैं। इनकी ऐसी प्रकृति, इनको ऐसा स्वभाव पड़ा हुआ है, इनकी ऐसी आदत है कि रोम प्रति रोम से, नेत्रों से रूप माधुरी अवलोकन करती हैं, चरणों से चल करके टहल बजाती हैं, कर कमल से आदान प्रदान, खवाने पिवाने, वस्त्र आभूषण धारण कराने और हाव भाव भंगिमा दिखाती, नृत्य की कला प्रकट करती हुई रोम रोम से प्रिया प्रीतम के रूप माधुरी को पान करती है, नेत्रों से पान करती हैं, हृदय रूप कुंज में विराजमाने। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, पल पल में प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं, स्वयं कर रही हैं और इनकी परिकर वृंद भी कर रही हैं और अन्य सखी वृंद भी कर रही हैं। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंक, और जैसी जैसी सेवा में इनकी विरति हो रही है, मैंने डूबती जा रही है। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, उर अभिलाष पुराने। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंक बढ़ावत। मैंने प्रिया प्रीतम की सेवा कर रही हैं तो जितनी इनको सेवा मिल रही है उससे और सेवा प्राप्त हो, सब सेवा मुझे ही मिले, मैं कर मैंने सेवा करती अतृप्त हो रही है। और चित्त में सेवा करने की और लालसा जो है वो वृद्धि हो रही है, उमंग और बढ़ रहा है, उल्लास है, निष्ठा है और लगनशीलता बढ़ती जा रही है। ऐसी प्रकृति है, मैंने सेवा करके तृप्त नहीं हो रही है। इसे इनका जैसे कहते हैं किंकरी, किम करो तू, किम करो तू, और क्या करूं। शीशम वदतु अग्रे वदतु, आगामी किम करो। अब मैंने सेवा कर ली, अब आगे क्या करूं। वो आपने जो कही, जो आपने आज्ञा दी, मैंने उसे संपन्न कर दी नहीं है, अब आगे क्या करूं। उसे कहते किंकरी, उसने कहते हैं सखी, और कहते हैं सखी संगे खेलती खादती क्रीडती इति सखी सहचरती, सही न चरती, जो संग संग अनुगमन करे, जो खेले खावे उठे बैठे क्रीड़ा करे बोले हंसे, उसको कहते हैं सखी। तो प्रिया प्रीतम को लाड लड़ाती हैं और उनके संग ही उनको भांति भांति से दुलार करती हैं, उनको मदद करती हैं, खुद मदद रहती हैं। लाडली लाल लड़ावत छिन छिन, चित में चौंक बढ़ावत दिन दिन। निरंतर जो सेवा कर रही हैं, रूप सुधा का पान कर रही हैं, केली करा रही हैं, तो इससे उब गई हो, पेट भर गया हो, आंखें तृप्त गई हो गई हो, सो बात नहीं है। वो छिन छिन चित्त में चौंक, ऐसी सेवा करने की चित्त में मानो धारा उमड़ रही है, प्रवाह प्रवाहित हो रहा है, कभी अघा नहीं रही है, तृप्त नहीं हो रही है, सदा अभाव बना हुआ है कि मैं तो कुछ कर ही नहीं पाई, मुझे तो कुछ बन ही नहीं पा रहा है। ऐसी इनकी प्रकृति है, चित्त में चौंक बढ़ावत दिन दिन। इसका परिणाम क्या होता है, जब ऐसी अनवरत सेवा में संलग्न है, सपरिकर और सावधानी पूर्वक तत्परता पूर्वक प्रिया प्रीतम को लाड लड़ा रही हैं, सेवा कर रही हैं, तो इसका परिणाम ये होता है कि उर अभिलाष पुराए
लाडली लाल लड़ावत छिन छिन चित में चौंक बढ़ावत दिन दिन रीझ रहस्य निधि पाई। प्रिया प्रीतम रीझ करके इनको रहस्य केली में प्रवेश देते। किसी तुम यहाँ से नहीं, अब यहाँ से हमारी केली दर्शन करो, केली में सहयोग करो, लाल लड़ाओ और अंतरंग सेवा प्रदान कर रहे हैं प्रियालाल। रीझ माने प्रिया जो रीझ गई हैं, लाल जो रीझ गए हैं, और एकांतिक सेवा भी प्रदान की है। रीझ रहस्य निधि, रहस्य केली रूप जो कोश है, आगार है, वो खान वहां इनको पहुंचा देने। हितु सखी संग ले चले, नवल कमलासनासीन दो लाडले, केली कल बेली अंग अंग बाढ़े, जेली रस झोल रहे फूल मधुमहम है, डह डहे गह गहे गुणन गाढ़े। बहुत सुंदर इनकी प्रकृति है और बड़ी तत्परता पूर्वक सहचरी वृंदों को संग लेकर के और सावधानी पूर्वक अत्यंत प्रेम में भरी हुई, रस में सनी हुई प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं। अब आगे हम लोग स्मरण करेंगे, थीर चल बन व्यापक भयो, वितरन वितन अनंत। देखिए, जो वृंदावन की अवनी है, स्वर्णमयी भूमि है, उसमें जो अनेक चंद्रकांत मणि है, मरकत मणि है, सूर्यकांत है, पुखराज है, हीरक है, मुक्ता है, और ये भी लाल है। ये रंग बिरंग के अनेकों नग हैं, अनेकों मणियां हैं। तो श्री राम वृंदावन की छवि है जैसी, कांपे कहीं जाते हैं तैसी। कौन कह पाएगा, लेकिन इसमें वितन की मैंने प्रिया प्रीतम के हृदय में उद्दीपन प्रेम वर्धन करने वाली माध्यम। हंसा की बोली को श्रवण करके, हंस हंसने की बोली को श्रवण करके प्रिया जी के सुधी बुद्धि बिसर जाती है। कोकिला की बोली सुन करके, सारस के नाद, तोता तोती जो है जिनको सुख सारी कहते हैं, उनकी अनुकृति को श्रवण करके प्रिया महान सुख पाते हैं। सुख नहीं पाते हैं, सुख पाने का मतलब हृदय में रस की धारा बहती है, माने प्रिया प्रीतम को विवश कर देती हैं। इनकी कैसी जो मधुराति मधुर की बोली है, मीठी बोली है, और बोली ऐसी बजने बड़ी रहस्यमय है। यहाँ की आभा जो है, कांति है, वृक्षों से जो वेली वर्ग है, उनकी जो संबलन की छटा है, वो प्रिया प्रीतम को रस की धारा में सराबोर कर देती है। कमलनी की छटा है, धारा जो प्रवाहित हो, धारा में ऐसी तरंगे उठ रही हैं कि प्रिया प्रीतम के हृदय में आनंद की धारा बह रही है। लताएं, खग मृग, पशु पंछी कुंज निकुंजों में ऐसी चित्रावली है जिनको दर्शन करके प्रिया प्रीतम रस में सराबोर हो रहे। डग भरी चलो न जा, आप में लुभ रहे दो प्यारे। तो ये श्री राम वृंदावन का एक अलौकिक माधुर्य है। अलौकिक इस दिव्य प्रेम संपदा से श्री राम वृंदावन सदा ही परिपूरित है। यहाँ की हर एक वस्तु उद्दीप्त करने वाली है, प्रवर्धन करने वाली है। प्रेम की जो धारा है, प्रवाह है, उसको प्रवाहित करने वाली है। सदा प्रेम भीने रहे, कंपित पुलकित गात। जैसे अभी कोई पुलकमान हो जाए, रोमांचित हो, ग्रीवा अवरुद्ध हो जाए, ऐसे लताएं बेलियां पुलकित रहती हैं, पंछी बड़े पुलकित रह रहे हैं, अश्रु मोचन करते हैं प्रिया प्रीतम की माधुरी देख के। द्रवत द्रुमन ते रस की धारा, आनंद मोद कियो विस्तारा। द्रवत द्रुमन रस की धारा में सुधा मानो वृष्टि सी हो रही, या यूं कहले ऐसी प्रतीति हो रही मानो ये पुलकित होकर के प्रमुदित हो रहे हैं और मानो ये हंस रहे हैं। अब मंगल में मोद के अश्रु मोचन कर रहे हैं।
आनंद से परिपूरित अश्रु मोचन कर रहे हैं। ऐसे जब कुंजों की माधुरी दर्शन करके प्रिया प्रथम मुग्ध, शैया की माधुरी ता पर बैठे नाक सिका। एक एक जो छटा है, चित्राली है, रचना है, वो प्रिया प्रथम के हृदय में वितन की बाढ़ ले आने वाली। ये बात इसके अस्वाभाविक है, नैसर्गिक है। अब देखिए, अब जब इनका बसंत का जो प्रकरण आया है तो विशाखा सखी जी की जो चेष्टा है और इनका स्वभाव, इनकी परिपाटी, ये किस विधा से प्रिया प्रथम को बसंत भोजन करेंगी, इनकी विधि एक, इनकी रीति एक अलग ही है। सब कह रहे थिर चल वन व्यापक भयो वितरण वितन अनंत। वितन वर्धन करने वाली सामग्रियां, प्रेम वर्धन करने वाली सामग्रियां तो नैसर्गिक है ही। आज कुछ और ओप भई जित देखो तित ही तित दीखत मंगल मोद भई मई जसधारा निकी महिमावल दिस विदिशान छई। आनंद के बनबेली फूली, बनबेली बिमली अनुकूली, फूली फूल नहीं। श्री हरिप्रिया प्रसन्न बदन लगी तन मन सूल गई, तन मन सूल गई। निकर निलयन में वर्ण बनन में फूल नहीं। तो थिर माने होता है स्थिर रहने वाली, जिसको हम लोग पेड़ पौधे, अवनी, आकाश, कुंज निकुंज और एक जंगम जो गतिशील रहने में, जैसे पंछी वर्ग हैं गतिशील हैं, सहचर्य वृंद गतिशील हैं, प्रिया प्रथम गतिशील हैं, ये जंगम कहलाएंगे। चल भी फिर तो थिर चर और वन व्यापक भयो। श्री विशाखा जी के हृदय का जो प्रेम है, जो प्रीति है, उनके हृदय में ऐसा आनंद की बाढ़ आ रही है, वो उस अपने हृदय के आनंद को पूरे यावन मात्र में मानो बिखेर दिया है। वैसे बसंत की छटा है, वासंती माधुरी है, इतना होते हुए उनके हृदय की जो प्रिया प्रथम को एक रसमयी बसंत के खेल खिलाएंगे, तो उस भाव से भावित माने पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, पेड़ पेड़ में, पौधे पौधे में, मार्ग मार्ग में, कुलिया कुलिया, सर सरिता, कुंज निकुंज, पंछी वर्ग, यहाँ तक प्रिया प्रथम भी मानो रोम रोम में उनके वितन का संचलन हो रहा है। महा महा प्रेमाकुल हो रहे हैं प्रिया प्रथम। ये जो माधुरी है, ये लक्षण है, ये भाव है श्री विशाखा। स्थिर चर, जो स्थिर उसमें तो है, जो गतिशील उनमें भी है, और संपूर्ण वन में श्री धाम वृंदावन व्यापक हो गया है। वितरण वितन अनंत। सखी विशाखा को जो अभिलाखा मई पसंद, ऐसी सबकी विशाखा जो की अभिलाषा है, ऐसा उनका मनोरथ है। प्रिया प्रथम को वितन के आवर्त में वो बासंती सुख विलसाएंगी। सखी विशाखा की अभिलाषा को बसंत आज देखो रे। सखी विशाखा की अभिलाषा को बसंत आज देखो रे। सखी विशाखा की अभिलाषा को बसंत आज देखो रे। सखी विशाखा की अभिलाषा को बसंत आज देखो रे।
सरवर सरित सरोज पुंज प्रति पुंज पुंज से विशालिनी कोटि काम लावण्य श्री हरिप्रिया तिन्हीं रिझावन काजी। जो भी व्यवस्था की है, जो भी रचना की है, जो भी सजावट इनके और इनके परिकर के द्वारा जो की गई है, एकमात्र उनका प्रयोजन है प्रिया प्रीतम को लावण्य। कोटि काम लावण्य, कोटि गंधर्व दुति ललित लावण्य, ऐसे जो कोटि काम अभिराम बिहारी, ऐसे प्रिया जो और लाल जी की माधुरी है, ऐसे जो सुंदर स्वभाव वाले हैं, सुंदर छटा वाले हैं, सुंदर प्रकृति वाले जो प्रिया जो बड़े ही विलासी प्रकृति के हैं, प्रेमी प्रकृति के हैं, प्रत्येक अंग अंग से जिनकी प्रेम ही की वृष्टि हो रही है, सदा प्रेम में चेष्टा इनके द्वारा हो रही है, प्रेम खेल जो सदा खेल रहे हैं, ऐसे प्रिया प्रीतम को जो कोटि गंधर्व दलपटी ऐसी श्यामा श्याम की जोड़ी है, इनको रिझाने के लिए, इनको मदद करने के लिए, इनको सुखी करने के लिए इस सारी व्यवस्था है श्री विशाखा जी के द्वारा की गई। जहाँ दृष्टि सखिन की पड़े, प्रिया प्रीतम की पड़ जाए, वहां से होत नयन वही रूप। ये विशाखा जी मैंने देखिए पूरे श्रीधाम वृंदावन में वितन का विस्तार किया, अनंग का विस्तार किया। जैसे प्रिया जी के कहते हैं कि मोहनी सोहनी भवन से वजू सहज अनंग, प्रिया जी के बिगड़ी संचालन से जो दिव्या दिव्य वितन वर्धन हो रहा है। आज वो वितन जो है, आज वो महा प्रेम का जो सिंधु है, पत्ते पत्ते में, डाली डाली में, पंछी पंछी में, तृण तृण में, अवनी अवनी, कुंज निकुंज, सब में मानो उसकी हवा बह रही है, वही चारों तरफ व्याप्त है। ऐसी विशाखा जी का मनोरथ है। कोटि काम लावण्य श्री हरिप्रिया तिन्हीं रिझावन काजी। प्रिया प्रीतम को रिझाने का एकमात्र प्रयोजन है, उनको खुश करने का, आनंदित करने का एक प्रयोजन है।
लेकिन संपूर्ण यावन मात्र में वितन का विस्तार किया है। उद्दीपनकारी छटा है, ऐसी ऐसी चित्रावली लगी है, ऐसी ऐसी लता बल्लियों की छटा है, ऐसे ऐसे कमल नाल से कमल प्रकट हुए हैं, ऐसे ऐसे हंस हंसने की चाल है, मोरा मोरने की चाल है, सारस सारसी की चाल है, चकवा चकवी की छटा है, उनकी बलन की छटा है, एक सम्मिलन की छटा है, और लता बल्लियों की छटा है, ऐसी तृण आदि हैं, कुंजन विचित्रावली आदि। मैंने जिनको दर्शन करते हैं प्रिया प्रीतम, वो अपने वश में नहीं, मैंने प्रेम विवल कर दे, प्रेम आकुल कर दे, प्रेम के समुद्र में गोता कराने के लिए बाध्य कर दे, ऐसी ऐसी छटाएं। वैसे वृंदावन धाम की माधुरी ऐसी है, कह रहे हैं कि एक वृंदावन की शोभा निरखत बिरले संत सिराते। वृंदावन की ऐसी माधुरी है जिसको दर्शन करके कोई बिरले बिरले संत हैं जो सिराते हैं, खुश होते हैं, क्योंकि सब प्रेम में छटा है। आलिंगित छटा है, बलित छटा है, वक्त संयोगित छटा है, और परिस्वर से युक्त छटा है, सब बहुत आवृत है, बलित छटाएं हैं, माधुरी है, जहाँ देखो प्रेम का साम्राज्य है। सखी लहले ललित लता, लहले ललित तमाल वेली लपट रही, सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महामही, सखी फूले रूप अपार कोमल कनक तनी, सखी भरी है गुणन की भार मोहनी स्वर्ग बनी। मैंने इनकी माधुरी ऐसी जो प्रिय प्रीतम को मोहित कर ले, देखने से कोई तृप्ति न हो। अवनी की छटा ऐसी जिसको प्रिय प्रीतम डग भरी चले न जा, ये सब स्वाभाविक है। इतना होते हुए जो विशाखा से ने अपने मनोरथ का विस्तार किया है, वो और सतगुणे और झांकी रसमयता को बढ़ा देती हैं, उनकी चमक करती है, उनका ये प्रभाव है, उनका ये गुण है। क्योंकि रीझ रहसिन दिपाई जिन जिन उर अभिलाष पुराए, तिन तिन चले रस लागी भावन भरी खरी बड़ भागी, विपुल पुलक प्रेमावली पागी, लाखन उर लाखन अभिलाखन अनुरागी। तो जैसे यहाँ दर्शन करते हैं, किसी का कोई आयोजन होता है, ब्याह शादी होता है, सजाते हैं ना, यथाशक्ति सजाते हैं ना, तो वृंदावन तो स्वयं सजे सजाए हैं। इतना होते हुए श्री विशाखा से जैसे उत्सव आता है, कोई त्यौहार आता है, तो विशेष उनका समलंकरण किया जाता है। ऐसे ही और इसमें समलंकरण में क्या है, वितन की द्युति है। मैंने आज प्रिया प्रीतम बसंत खेलने के स्थिति में नहीं है। जैसे प्यारी जो पकड़ी प्राण प्रीतम को भरिया गवारी कीने हो, बदन कमल प्यारी जो गोपी मन मधुकर मामो बीजो, निधि को लालत क्यों छोटे जी, रसिया रस के लो बीजो। जैसी सब माधुरी है, तो ऐसी भारी विवलता है, विवल कर देने वाली माधुरी है। मैंने तन मन की संहार को भुला देने वाली छटा है, उदित करने इसी प्रवर्धन करने वाली, शुद्धि बुद्धि को बुलाने वाली माधुरी। इन्होंने विस्तार किया है विशाखा जी और इनकी सखी वृंदों में। फिर चर बन व्यापक भयो वितरण वितन अनंत, सखी विशाखा को जो अभिलाखा मई बसंत, सखी सखी विशाखा की अभिलाखा को बसंत आज देखो री, पात पात और गात पत्र पत्र में, तने तने में, शाखा प्रतिशाखा में कह रहे कि विशेष रूप से वर्णन करने की हमारी क्षमता नहीं, ऐसी माधुरी है, ऐसी शोभा है। तो ये इनकी भूमिका है, भूमिका में रस है, रस में भूमिका है, ऐसी इनकी विलाखा है। अब जैसे प्रतिदिन हम लोग स्मरण करते हैं, लीला वैसे ही है। प्रिया प्रीतम की मंगल में माधुरी को दर्शन करती हैं, समुद्र सहचरी में जैसे प्रातः काल में उठती हैं, अपनी अपनी कुंज से निकलती हैं
और स्नान आदि से उपटन आदि की जो सेवा संपन्न करती हैं, फिर स्नान करती हैं, फिर सुंदर नूतन वस्त्र आभूषण धारण करती हैं, सौंच सामग्री लेती हैं और पूजन करने के लिए, लाल लड़ाने के लिए। देखिए बसंत है ना, तो बसंत तो खेल वासंती बातें सारी होंगी नहीं में, सारी चीजें वासंती हैं। और प्रिया प्रीतम कोई एक दिन बसंत पूजन से तृप्त नहीं हो जाए, उनका मन भर गया, सो बात नहीं है। वो मन में मनोरथ को जागृत करने वाली अंतरंगा सखी हैं, वो अनंग उदीपन सहचरी जोई विदन रूप विषय में सोई। शरदेंदु का ऐसी जो सहचरी वृंद है, वे भर ही निरंतर हुए न पूरे। आज तक कोई प्रिया प्रीतम किसी भी प्रकार से तृप्त नहीं हुए। आप कहेंगे कल ही तो पूजन करवाए थे, परसों पूजन करवाए थे, रोजे की लीला हो रही है। अरे भाई, तो बसंत में तो बसंत तो खेलेंगे ना, बसंत तो जो सखी अपने मनोरथ मिले जाएंगे, तो प्रिया प्रीतम कोई ऐसे वैसे हैं क्या? रस राजे रजधानी रीत, जो भी रसास्वादन कर रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं, कोई ओछे ढंग से अभाव में नहीं है, बड़े ही भव्य प्रकार से है। ऐसी प्रतिपल प्रतिदिन नई नई बातें, नई नई शोभा, नया नया उमंग, नूतन नूतन झांकी, नूतन नूतन परिपाटी, नूतन नूतन मनोरथ में प्रिया प्रीतम को थोड़ी नहीं याद है कल गया हुआ था, कल से आज बढ़िया, आज से कल वाला से परसों वाला तरसों वाला, एक से बढ़कर एक। ऐसी दिव्यता को पिछली बातें याद ही नहीं है। तो अपने अपने कुंज से सज धज करके सौंच सामग्री लेके निकलती हैं और सुंदर वासंती वेशभूषा से अलंकृत हैं। वासंती प्रिया प्रीतम के गीत गा रही है, गावत गीत सुहावने। फूली फूली गावत बसंत राग, फूली फूली गावत बसंत राग। चली चपल चाल, फूले 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 बिछिया बजे सुहाए, रुन रुन गमक झुन झुन पाए। फूली फूली मुखरित किंकने जाल, सुने सगुन सुखाकर। सब फूली फूली डोल रही है चली। इसी में श्री विशाखा सखी जो है अपने माधवी आदि जो सखी है, मालती आदि है, कुंजरी है, सुरभि है, हरणी है, सुभांगना है, ये जो सहचरी वृंद है, वसंती है, वसुवंतिकारा है, नवनिभा है, नवभोजिता है, ये जो सहचरी वृंद है, इनको लेकर के वन ढल करके सौंच सामग्री लेकर के पूजन के लिए भी अपनी कुंज से प्रिया प्रीतम को लाल लड़ाने के निकली है। इनका ही मनोरथ है, यावन मात्रा में विस्तार किया है। तो प्रतिदिन की तरह मोहन महल में आकर के प्रिया प्रीतम की झांकी दर्शन करती हैं और महल में बड़ी सखी आज्ञा देती हैं तो प्रवेश करती हैं। प्रियालाल की अद्भुत माधुरी को दर्शन करें, कम से कम इतनी तो कम से कम विचार ही लें। लाल लाल सहज सुख साने, कहो तन बनत है एरी बखाने। ऐसी की ललचन ललचाने, ललचत ही छिन रहत न छाने। प्रिया जी की आंखों में लालच, प्यारे के नेत्रों में लालच, प्रिया जी की अंग अंग में लालच दिख रहा है। देखिए लाल की लालच हो ललचा, प्यारे के नेत्रों में ऐसा लालच दिख रहा है
कि जो मूर्तिमान लालच विचार ललचाया जाता है कि सचमुच में ऐसा लालच तो मैंने कभी नहीं देखा था, जो लाल जी के नेत्रों में, मुख में, रोम रोम में दृष्टि गोचर हो रहा है। लटक के जात छिन हित ध्रुव विवश लटक के जात रमत रहस्य रस मन मन माने निधन बारी बरसाने पदन पान अरविंद बदन रस मदन सदन सरसावे। लगनी के मोहे हरे बीना, लगनी के मोहे हरे बीना, लगनी के मोहे हरे बीना, लगनी के मोहे हरे बीना। इनके तो नित दिन ऐसे ही रहे, इनके तो नित दिन ऐसे ही रहे, ये निरंतर लीला परायणी है। सखी वृंद इनके असली स्वरूप को जानती है। तभी कहते हैं कहीं भी कोई दंपति है, वस्तु ये कहीं ये हो और कछु न रुचे इन्हें, इनके नित यही आहार। और रसिकन के हितकार ने श्री हरि प्रिया विशद विहार हो। रसिक भक्तों के लिए प्रियालाल ऐसी मधुराति मधुर के लिए विस्तार कर रहे हैं। वो देख रही हैं जैसे जो 12 का पद नहीं है, बरसी अमृतधार सरसी अंग अंग उमंग अपार, ढरी ढरी अपने ढरनी सुधार, श्री हरि प्रिया बलिहार, पिए को करी राख्यो ही हार, लय लय उर्जन की अखबार। बरसी अमृतधार सरसी अंग अंग उमंग अपार, सुधार प्यावत पिए को प्यारी परम उदार। ऐसी सुंदर माधुरी दर्शन करके मुग्ध हो रही हैं। फिर महल में प्रवेश करती हैं और बलिहार लेती हैं, जगाती हैं, उठाती हैं, बैठाती हैं, आलस विगत करती हैं, वस्त्राभूषणों को सुव्यवस्थित करती हैं, मसनद आदि लगाती हैं, दर्पण दिखाती हैं। फिर अलबेले आंगन खड़ा करती हैं प्रियलाल को और मंगल कुंज में जाकर मंगल में आरती उतारती हैं, भोग लगाती हैं, आरती उतारती हैं, स्तुति गान करती हैं। इसके बाद श्री विशाखा जी अपने मनोरथ में श्री नवल कुंज में पधरावनी कराती हैं भव्य प्रकार से। वहाँ प्रियावृतों को भाषंती श्रृंगार स्नान आदि से स्नान आदि की सेवा करती हैं, सुंदर वेशभूषा से अलंकृत करती हैं। उसके बाद नख शिशिक परिंद प्रियावृतों को सजा करके फिर इनकी जो पूजन की बात है, सेवा की बात है, वो सेवा संपन्न करती हैं। और आज सेवा क्या करेंगे, आज तो प्रियावृतन जो श्री धाम वृंदावन के माधुरी देखने पधारते हैं,
जब वृंदावन की शोभा देख रहे हैं तो वो जो श्री विशाखा जी का मनोरथ है वो प्रिया 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 प्रीतम के रोम रोम में परिव्याप्त हो गया। जैसे महान प्रेम विवल है, जहाँ दृष्टि पड़ती है तो आज कुछ और है ओ भाई, बन बेली फूली अनुगूली, फूली फूल नहीं, जित देखो तित ही तिक दिखत मंगल मोद। जहाँ देख रही है प्रिया जी की, प्रिया जी दृष्टि जहाँ डाल रही है, लाल जी जहाँ दृष्टि डालते हैं, जहाँ मंडप में विराजमान होते हैं, सिंहासन पे विराजमान होते हैं, शैया पे विराजमान होते हैं, तो वहाँ आज कुछ और है ओप। माने आश्चर्य प्रकट हो रहा है कि आज ऐसी दिव्य कौन सी बात है जो ऐसा सुंदर दृश्य प्रकट हो रहा है, जो सब मर्यादा बिसरा रहे हैं, सब मर्यादा को जो बिसरा रहा है। तो ये मनोरथ है श्री विशाखा। यहाँ पूजन करती हैं, लाल लड़ाती हैं, इतने में ही आज तीसरे प्रत्येक दिन की छटा अलग अलग है। महान अतिशय बेबल होने के कारण, अतिशय मुग्ध होने के कारण फिर प्रियालाल को सम्यक प्रकार से सेवा संपन्न करके और विशाखा जी अपनी कुंज में प्रियालाल को विराजमान करती हैं और विराजमान करके लाल लल्ला की सुंदर जो है अपने मनोरथ के अनुरूप श्री श्यामा श्याम को वासंती खेल खिलाती हैं, वासंती लीला में प्रवृत्त करती हैं। ये बड़ा विचित्र लीला है। एक इनकी तो कैसी है कि कोटि काम लावण्य, माने करोड़ों करोड़ों कंदर्प और रति सजनी से भी मधुराति मधुर अनुपम छटा वाले प्रिया प्रीतम जो अपने माधुरी के धनी हैं, शोभा के सागर हैं, सौंदर्य के सिंधु हैं और महान कला कोटि को विदे सलोनी, ये श्यामा श्याम की जोड़ी हैं, ये बहुत ही निपुण हैं। इतना होते हुए भी ऐसे श्यामा श्याम को कोटि काम लावण्य श्री हरिप्रिया, इनको रिझाने के लिए उन्होंने ऐसी व्यवस्था की है। इसमें करना यह है कि बाद में तो स्मरण करना प्रिया प्रीतम की, पहले सुंदर कुंजों की, लताओं की, बल्ली की, खग की, मृग की, सैयान विषयान की, चित्रसारी की जो दिव्य आवाज छिटक रही है, शोभा जो दृष्टिगोचर हो रही है, जिसको जो रंग रस में बोरे प्रिया प्रीतम को अतिशय बेबल कर रही है, जो आज बसंत खेलने के लिए अरुचि पैदा कर देनी है। आज बस पात पात और गात गात में वर्णन जात विशेखों री, पूर्वक बकुल कदम्ब अम्ब जम्बोविद कोविद केलेरी, पनस प्रयाल पुनाग नाग नवनीप सरस रस। माने सबसे ललित छटाएं प्रकट हो रही हैं। जैसे प्रिया प्रीतम की झांकी प्रकट हो रही है, विलास की झांकी, मानो लताएं शिक्षा दे रही हो, कुछ कह रही हो, बता रही हो, ऐसी उद्दीपनकारी उनकी छटाएं प्रकट हो रही है। ये करामात है श्री विशाखा जी की, चमत्कृति है, उनकी ये गुणवत्ता है। तो इसी के आवर्त में प्रियालाल को वासंती खेल खिलाती हैं, उन्हें विलास बिलाती हैं। ये बाहर भी छटा है और भीतर भी छटा है, दोनों तरफ इनको आस्वादन किया जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे नाम हैं जैसे पनस है, प्रयाल है, पुन्नाग है, नाग है, नीप, नीपा वो जानते हैं, नीप कहते हैं कदम को, नीपा टब्याम, पनस कहते हैं कटहल को, प्रयाल जो बड़े बड़े वृक्ष होते हैं ये कहलाते हैं, पूर्वक आप लोग जानते हैं, कदम जानते हैं, कदम्ब अम्ब आम जानते हैं, जम्बू जानते हैं, जम्बू माने जामुन। तो वहाँ बाहर तो ऐसी माधुरी है, मैंने बहुत सुंदर शोभा भी खेल रही है। प्रिया प्रीतम को प्रेम के लिए करने के लिए मानो पीवस कर रही हैं, ऐसी माधुरी है। तो ये बाहरी छटा है और अंतरंग में जो है मैं निकुंजवर्ती, जो निकुंज के अंतर्गत की शोभा है, इसी के अनुरूप है।
पूर्वक बकुल, बकुल कहते हैं मौलश्री का ना, मौलश्री को बकुल कहते हैं। पूर्वक बकुल कदम्ब अम्ब जम्बूविद कोविद केलेरी, एक कदली भी है, या यूं कह सकते हैं कि क्रीड़ा केले माने केलेरी, या कदली फल भी कह सकते हैं, लेकिन इसका भाव हो जाते हैं। जैसे लाल लाली ले के लेने को लाल लाली के लेने को लाल लाली के लेने को लाल लाली के लेने को कमल कमल की नागिन कौशल कमल कमल की नागिन कौशल रसी रसी रस के रसी रसी रस के प्रहलाद सहित आनंद उदार, प्रहलाद सहित आनंद उदार, विनय करी पीड़ै विधि विहार, विनय करी पीड़ै विधि विहार। बाहर जो दीपनकारी छटाए और प्रिया वतन तो सदा सर्वदा रस के मूर्तिमान सिंधु स्वरूपी हैं। तो दोनों की अद्भुत खेली माधुर्यों के यहाँ दर्शन कर रहे हैं। ऐसे स्मरण करने की नवल कमलासना सीन दो लाड़िने खेल कलबेली अंग बाड़े, ये बहुत है। इसके लिए एक स्मरण कर सकते हैं लड़कंता का जो पद है, मदन मदन माथे महा मिथुन मनोरम वेश, बड़ी सुंदर दोनों की वेशभूषा है। और वैसे भी प्रिया जो गौरांगी हैं, किशोरी मणि हैं, रसिक शेखर लाल जी जो है अपने कलेवर की कांति से दिव्य मरकत मणि की कांति को पल पल में मानो तिरस्कृत कर रहे हैं और मुख पे भारी प्रसन्नता है और मदन के मोद से मत्ते हुए। ऐसी मदनी प्रिया जो है, मदनी रूपा प्रिया जो है, ये भी महान वितन की जो है वार से वितकित हो रही है, पुलकित हो रही है। मदन मदन माते महा मिथुन मनोरम, दोनों की बड़ी सुंदर वेशभूषा है, बड़ी सुंदर। एक वैश है, एक वैश तन एक वर्ण तन वैश किशोरी, एक रूप रसमाई। तो ऐसी जो लाडली लाल लड़ावत सिन सिन चित में चौंक बढ़ावत दिन, पूरा जो लड़कंता का पद है
इस पे आस्वादन किया जाता है, क्योंकि ये पद ही ऐसा है, इसमें विलास आदि के जो पूजन आदि की जो बातें बहुत कम है, क्योंकि दोनों की जो है मति गति बस में नहीं। आज विशाखा जी ने ऐसे खेल की रचना ही की है, ऐसी शोभा की रचना की है, ऐसा दृश्य प्रकट किया है, क्या अवनी कहेंगे, आकाश कहेंगे, लता बल्ली कहेंगे, सुरवृचा अधिक चकोर सरसरिता, सब में जैसे अभी ठंडी के मौसम में सब जगह ठंडी पड़ती है ना, दिन में ठंडी, रात में ठंडी, ठंडी 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 हवा, ठंडी वातावरण ठंडा। ठीक है, ये समझ लीजिए बीतन की हवा चल रही है। किसकी चल रही है? बीतन की हवा चल रही है, बीतन की छटा है। माहौल ही बड़ा कुछ ऐसा है, आज का वातावरण ही कुछ ऐसा है। एक तो वैसे कहते हैं ना कि पहले ही रंगमगे रंग पुण्यानि पर होरी प्रसन्न। एक तो ऐसे ही विलासी हैं, महान क्रीड़ाशील हैं, प्रेम के लिए क्यों करना, उसमें उन्मत्त कर देने वाला कि बसंत ऋतु का जो है, होली का जो ये त्योहार है, चाहे ये बसंत ऋतु का जो अवसर है, ये वैसे ही मर्यादा विषय वाला है। तो एक पहले ही रंगमगे रंग पुण्यानि पर होरी प्रसंग, अलबेली प्रिया अलबेलो लाल, अलबेली संग सहेली जाल, अलबेलो खेल मचो अनूप, अलबेले मन भावते भो। क्या है? तो चौवा चंदन बंदन अबीर, भयसोर बोर सबके शरीर, अति चित चाप सोई चौवा सुन, सुख संगम सांधो गुनिये गुनि। संगमात्मक पर्यावरण की यहाँ सुंदर बहुत सुंदर शोभा है। तो ये जो लड़कंता का पद है कि 31 का है, 32 का है ना, 32 का है, 33 लड़कंता, 34 का वो है, 35 36 37 33 का पद है। तो पहली यहाँ की पहली पंक्ति है कि मदन मदन माते महा मिथुन मनोरम वेश, तैसी सहचरी संग की लड़ी लाड़ अंग अंग, रचिए केल रतरेल की बढ़ो परस्पर रंग, चितय चौ पचाड़े दो चार मती के चोच, आदर अति आदर अचबाय के सदा। ये खेल का ये जो लीला है उनका प्रारंभिकरण है, वो होनी है, उसके बाद फिर यहाँ से आगे आगे आगे। तो इनको ऐसे आस्वादन कर सकते हैं। कम से कम इतना विचार लीजिए, जो विशाखा जी की जो नवलकुंज है उसमें प्रिया बेगम विराजमान है, पढ़ाई है, पान खवाई है, ताम्र बांस दे दी है, चरण को लौटती हैं, और प्रिया जी को उन्मत्त, लाल जी को उन्मत्त तापर श्याम निवेशित गोरी, और उमग उमंगन घन जम बरस अलस बरस रस रेली। तो यहाँ प्रिया प्रथम की सुंदर केली है। आज की प्रसंग में वो सब प्रसंग नहीं है। और रसिकन के हितकाल ने श्री हरि प्रिय विशद विहार, इसमें लड़कंता के द्वारा आस्वादन कर सकते हैं। लड़कंता का ऐसा है उसका अर्थ ही समझ में नहीं आता। कल के सर के चहवचे कर कर भरी पिचकार, छिरकत छल सो छवि भरे अति सुगंध ने बड़ा अद्भुत पद है ये। तो इसके अनुसार कुछ न हो तो कम से कम इतना तो विचार लें, मदन मद माते मोहन लाल, राजत सुबह सेज पर दो दिए भुजा अंकमाल, कमल कमल मिले के लिखलोलत बोलत बचन साल, श्री हरि प्रिया सुरत सरोवर में क्रीडत मिथुन, कमल न कमल कलो नहीं बोल ही भजन साल। तो आज की जो लीला है वो महान प्रिया प्रथम की रसमयी लीला है, वसंत के रूपक में है, वासंती विलास है। और इतना ही आप चाहे तो कर सकते हैं। फूल पवे अंग अंग में अतन जतन अनुकूल, आ गया अनुवरति नि सखी देख दिए ही तो भूल भूल देती, आज्ञा दे चलो अब आप
बसंती खेल खेलो हे प्रिया वृंदा। हम सखी वृंदा आपको निर्देश दे रहे हैं, आप प्रिया प्रसन्न बदनी के पास मन भावे जो खेलो। आप उसमें अनुराग तत्ता थे ही मुझे बोलो, और वृंदावन की कुंज गली में गर्भ याद डोलो। और प्रिया प्रसन्न बदनी के पास जो भावे क्या खेलो। उसके बाद फिर सुंदर सुंदर लीला ये आकत करो नहीं आरे हो, ये आकत करो नहीं आरे हो, ये आकत मधुर लीला है। निकुंज की लीला ना, जिसको हम लोग कहते हैं निवृत्त निकुंज की लीला है, वही लीला है। लाल लाल ललावत छिन छिन चित में चौंक बढ़ावत दिन दिन, रीझ रहस्य निधि पाई, रहस्य निधि को प्राप्त किया है। उस लीला में विशेष इनको अधिकार मिला है। और पर्यावरण को ऐसा खेल खिला लड़कंता जो बनमनता, लड़ो रे मिल खेल नहीं जो लड़ लड़े बाल, लड़ लड़ी कुंज सुदेश संग लड़ी बाल। इसमें एक झांकी मदन मदन माते महा, यही पर्याप्त है। मिथुन मनोरम वेश, बहुत सुंदर वेशभूषा है आज की। रोम प्रति रोम में मानव आकर्षण है, खिंचाव है। और सौभाग्य विस्मृति लावण्य का सौलाभ मिल रहा है। मुस्कन मन हरिलेत है, चितवन नैन विशाल। बदन सुख सदन मधि रदन रस रगमगे,
रदन छदन अरुणई हूँ ते अति अरुणधि परस्पर पे सुधा दर्शनोंगे मत अनुराग अंगे अनंगे रमत रंग श्री हरिप्रिया नित्य संगे। तो इसको आस्वादन करने के लिए ये जो लोककंता का जो पद है इसकी एक पंक्तियों पे आप चाहें तो आस्वादन कर सकते हैं। धूंधर अरुणा वीर के मिल गुलाल कहो गए कर कंजन की चलवनी कहीं आवत नहीं। शीशी शुभग फुलेल की ढब समुदय झलकाय एक वर्ण भय वर्ण में तन न बिछाने। कौन प्रिय है कौन प्रीतम है कौन प्रीतम है कौन प्रिय है शराबो मने उरजी रहे सूरज तने क्यों हूँ दो जन तन तन मन मन में दो जन तन तन मन मन में शीजन सुधा भजन की बीचन निरख नगीचन भाव भी सो यह सुख मुख कहतन बनियावे। इसमें इसको स्मरण कर सकते हैं कि झुक झुक देत लेत मधुरामृत सपर सिपान कपोले सपर सिपान कपोले कबो श्याम श्यामा दशनांचल किच कुछ हार छोट भुज प्रिया प्रेम के अंग गंग संगम गिरच ये जो छटा है सुंदर सुंदर को चाहते हैं आस्वादन कर सकते हैं। शपथ श्याम अंक मनो जलद दामिनी बहुत सुंदर सुंदर छटा है। तो आज की जो बसंत की माधुरी है शोभा है ऐसी ही श्री विशाखा जी का मनोरथ है और समग्र साचरी वृंद और कुंज के रंध्रों से लग करके और ऐसी शोभा को घटक रही है। सदा रहो सदा रहो सदा रहो आँखियाँ नैनी सदा रहो आँखियाँ नैनी सदा रहो आँखियाँ नैनी सदा रहो आँखियाँ स्पष्ट करेंगे। सखी विशाखा की अभिलाखा को बसंत आज देखो री पात पात और गात गात में वर्ण जात अभिषेक हो। कलेवर कलेवर में जो वैशिष्ट प्रकट हो रहा है, जो अद्भुत छटा प्रकट हो रही है, अद्भुत शोभा जो आकृष्ट किए जा रही है, शुद्धि बुद्धि बुला रही है। बना जहाँ नयन कमल कर जल भरे, मची है कटाक्ष आधे बना जहाँ मुख चौम बने लच्छा। सुनते दोनों प्रिया प्रथम की, इसीलिए कह रही है कोटि काम लावण्य श्री हरिप्रिया तीन ही रिझावन। प्रिया प्रथम को रिझाने के लिए इस सुंदर विस्तार की हैं और वासंती खेले प्रिया प्रथम की, इसको आज ऐसे ही विचार लीजिए। और विशेष सखियन में हित विशेष विशाखा ज्यों तन की परिछाई। ये प्रिया की परिछाई जैसी हैं, विशेष सखी हैं, इनकी विशेष ही सेवा है। केवल इतना तो कम से कम विचार लें कि कहा कहो केली निकुंज उठी, गोरी श्याम सदर सबोरी जोरी जोर
ठीक है, सदा रहो ररी अखियन ऐने, बस ये हमारी आंखों में समाई रहे, हमारी आंख मेरे नित्य रूप भवन में कुंज में प्रिया प्रीतम की ऐसी केली की शोभा, केली रूप क्षमता सदा दृष्टिगोचर होती रहे। बस लयनी अदर भूति की समझ लसित सगल अंग अंगन आवन, ढलक ढलक अनसन पर झलकन अलकन शीश छुटी की, अलकन शीश छुटी की, जुल्फों की माने कुंजे हैं ऐसी सुंदर, उसमें मानो निकसो चंद्र घटा में थे, ऐसा लगता है मानो उस जुल्फ रूप बादल से मुखचंद्र रूप मानो शशि प्रकट हो रहे हैं, सुंदर और वो मानो अमृत का आचरण कर रहे हैं। विशाखा जी की लीला नहीं, उनका मन ऐसी जो लीला है बहुत काल तक वो दर्शन कर रही हैं। आज तो सभी सहचर्य जो हैं ऐसी माधुरी दर्शन करके मुग्ध हो रही हैं, डूब रही हैं, सराबोर हो रही हैं ना। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि भोर सांझ सांझ भोर कछु, भोर सांझ सांझ भोर कछु, सुधि नहीं आवत गेह की, सुधि नहीं आवत गेह की, अरे नित प्रेम सिंधु में, अरे नित प्रेम सिंधु में, भैया रे ज्योति देह की, भैया रे ज्योति देह की, श्री हरि प्रिया, 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 निरखी नयन में, श्री हरि प्रिया, निरखी नयन में, लगी रहत धरि में की, लगी रहत धरि में की, कछु अकथ कथा है, कछु अकथ कथा है, कछु अकथ कथा है, कछु अकथ कथा, कछु अकथ कथा है नेह की, कछु अकथ कथा है नेह की। देख बिलाल की गति शिथिल, आज प्रिया जो का अद्भुत लावण्य है वो दर्शन करके न मुख निसरत न नेत्र, जैसे लाल जी ने कही है ना कि हमारी आंखें ऐसी एक इनको बांध पड़ गई है, इन्होंने ऐसा स्वभाव स्वीकार कर लिया प्रिया जो इच्छाओं दी आ गई हैं, ये ऐसे जो आपके जो अंग अंग से जो दिव्य मधुराते मात्र ज्योत्सना जो प्रकट हो रही हैं उनको क्षमता इनमें नहीं है, इसीलिए आंखें क्यों नीचे नीचे झांकें, तो कह रही इसीलिए झांक रहे चक चौधी नैनन, प्यारे जो सह परत नहीं न कहूँ या त्यारे तन को तेज, इन आँखिन धरी लियो है कछु यही स्वभाव यही अद्भुत है। तब मैं हंसी अंक भरी कहूँ रे यह बलि कौन सी बान, आप इतनी जिये में धर दसो कहा नहीं, मिले सो सखी सुख में, ऐसे स्मरण के लिए बोल दुनिया शोभा है। तो मिथुन मिलत जो कसु कसु के उपजो त्रुटि लो मियो भाई,
लय भोजन आकर सो लय राख्यो उर्माछ और मिथुन मिलत जो कछु कछु को बजो टूटिलो मियो गई। जय श्री हित हरिवंश लाल नाम मिलहि और सिरावत मोर विपिन भूतल पर संतत अभिचल। श्री हरिप्रिया प्रगट भूमि पर कहत हो तुम दीपांग कहत हो तुम। ये सुंदर सुंदर माधुरी है। ये आप यूँ समझने की विशाखा जी का ही ये जो वितरण विस्तार है उसके आवर्त में प्रियावर्तन अद्भुत रस में लावण्य में अत्यंत भोये हुए मुग्ध विवश प्रियावर्तन जो है ऐसी सुंदर बसंत वासंती क्रीड़ा कर रहे हैं, केली विस्तार कर रहे हैं और सहचर्य निकुंज की लीला दर्शन कर रही है। हर एक ओर से लाखों की तादाद में सहचर्य बिंद दीवालों के सहारे सहारे, दरवाजों के सहारे सहारे, जंगलान के सहारे सहारे चीखे हैं, गोख है, गवाक्ष है, रंध्रादिक हैं और श्री हरिप्रिया लिए दासी निर्धत लता वोट निर्वाल जो जंगलाओं में जो लताएं उलझी गई हैं उनको हटा हटा करके और ये दर्शन कर रही हैं कि प्यारी जो सहो परत नहीं निकहूं या तिहारे तन को तेज। इसीलिए हमारे जो है आंखें थोड़ी मुद जाती हैं। तो प्रिया जो को हंसी आ गई है और बड़े ही लाड़ पूर्वक प्यारे को भजन भर लेना क्यों अपनो मन भायो सकी प्यारे जो परम प्रवीण मन भायो सबकी सकी रीज रहे श्रीनाथ दियो। सुंदर सुंदर लीला है, बहुत बढ़िया बढ़िया लीला है प्रिया की। वृंदावन में श्री विशाखा जी के मनोरथ में प्रिया इस भांति की जो लीला है वो आस्वादन करते हैं, बहुत काल तक आस्वादन करते हैं। फिर सहचरी बिंद अब आगे की जो बातें हैं कि आगे की जो सेवा संपन्न करेंगे बड़ी शकीन के आगे होती है, पहले प्रवेश करती है और वो पुनः अध्यापन कराती हैं और फिर आगे की जो लीला होती है वो फिर उत्थापन की जो लीला होती है, फिर वासंती जो नित्य ये है नैमितिक लीला और नित्य लीला मेरे को समाविष्ट कर देती है। इसके लिए खूब बढ़िया क्या क्या है पाठ करें और केली को गान करें और केली को सुने और ध्यान करें, स्मरण करें और नाम का सहारा लें। मेरे सर्व सदन स्वामिनी मोहि और रत जो सुहावे सर्व सदन स्वामिनी मोहि और रत जो सुहावे धन
प्रिया प्रीतम किस प्रकार भोजन कर रहे हैं, किस प्रकार पान कर रहे हैं, रसमय भोजन कर रहे हैं कि वैसे भोजन कर रहे हैं। खान और पान विलास किस प्रकार ये क्रीड़ा कर रहे हैं, कैसी मधुराति मधुर इनकी रीति है, कैसी मधुर मधुर इनकी चेष्टाएं हैं और कैसी इनके विनोद है, कैसी इनके विनोद में लीला है, कैसा विनोद है। खान और पान विलास विनोद आहार है तिनके ध्रुव, ये सखी बंधुओं का आहार है। वही तो दर्शन कर रही है, वही प्रिया तुमको परोस रहे हैं, उनको आस्वादन दे रहे हैं, दर्शन करा रहे हैं। कोटि काम लावण्य श्री हरि प्रिया तिन्हि रिझावन काजेरी। और श्री हरि प्रिया प्राण धन जीवन जोई जो मोही जीवा मेरी, जोई जो मोही जीवा मेरी। यही तो ये प्रिया जो है मेरे प्राणों को जिवाती है, आंखों को शीतल करती है। रोम रोम रतिरस में लागत जब उर लागत आन, सकल सुखन की खान स्वामिनी सकल सुखन की खान। मोर बसी निमिष हूँ नहीं होत न्यारी, प्यारी प्यारी रसी हो ये वरण हरण दुख में सब संग सुख में रस रसी। श्री हरि प्रिया सुनि प्राण होते लगत अति अधिक सी। सो श्री हरि प्रिया सुनि प्राण होते, हे हरि प्रिया एक तो बात बताऊं तो बताइए, तो फिर प्रिया जो मुझे ऐसी लगती है प्राण से भी अधिक प्रिय, प्राण होते अधिक। श्री हरि प्रिय सुन, हे हरि प्रिय तो मेरी प्यारी सखी है और मेरी ऐसे हृदय में आनंद वर्धन हो रहा है कि लगता है कि तुम्हें कुछ बताऊं। आनंद मतलब बाहर प्रकट होना चाह रहा है, तो तू ही इस संपदा को झेल सकेगी, तो मेरी अच्छे प्यारी सखी, इसलिए मैं तो बताऊंगी। तो कह रही श्री हरि प्रिया, नहीं इलाजी के बोलन, श्री जी के नहीं है, ये प्यारे के बोलन है। हरि प्रिया से कह रही है श्री हरि प्रिय या श्री हरि प्रिया सुन, कान दे के सुनना, सकीरी सुनहु श्रवण दे बैन। कान दे के मैंने जो मैं रहस्य में बात करूं उसको तू अन्यथा मत कर दियो, तो वो सुन नहीं है। सुनहु श्री हरि प्रिया सुन प्राण होते लगत अति अधिक, मुझे प्राण से भी कोटि गुना ज्यादा प्यारी, शीतल, प्रियकर, आनंद कर लगती हैं। और ऐसी प्यारी को बाल करी राखो एरी सखी मेरे उर्की माल। बाल करी राखो ये सखी मेरे उर्की माल। बाल करी राखो ये सखी मेरे उर्की माल। बाल करी राखो ये सखी ऐसी वाले को आप, क्योंकि जैसे वो कह रही है ना, एक छिन्न भिन्न परस पिय को बरस बरसन, अति विचक्षण जान जी में दया रस दी जी भली। श्याम के अंग संग सुंदरी करी आरोपित अली। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी प्यारी
प्यारी प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी 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 प्रीतम प्यारी। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की जय हो। लाडली लाल जी महाराज की जय हो। अष्ट सखी वृंद की जय हो। श्री विशाखा जी की जय हो। उनके वसंतोत्सव की जय हो। श्री वृंदावन धाम की जय हो। श्री राधा नाम की